राधे राधे सभी को। आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ऑफलाइन से अब ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग क्लास 12th का मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग को समझना है और इसका आपका वीडियोज हर दिन आपके YouTube चैनल्स पे आते रहेगा। चैनल्स का डिस्क्रिप्शन चैनल क्या रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, चैनल का नाम क्या है, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसलिए क्योंकि क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब एक मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है एरे का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या फंक्शन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स उसमें हो सकता है। तो उस एलिमेंट्स को हम लोग एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे और उस अरेंजमेंट को हम लोग ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसमें जो हमारा एलिमेंट्स आया उसको या तो जो मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स के अंदर जो भी हमारा चीज रहेगा उसको हम लोग या तो एलिमेंट्स बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे कि इसमें हमने एंट्री डाला है, ये इसका एंट्री है। क्लियर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, कैपिटल लेटर ABCD से इसको डिनोट किया जाता है। ये कैपिटल लेटर आपका ये मैट्रिक्स का डिनोट करने का सिंबल है। ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट नहीं, मैट्रिक्स अगर हम मानते हैं तो उसको हम लोग ABC मानेंगे। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम आगे बताएंगे मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है। एरे क्या है, एरे जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें आपका वर्टिकल लाइन होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जैसे एक का कार्टून होता है, ट्रे होता है, उसमें आपका वर्टिकल लाइंस भी होता है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होता है, तो वो आपका एरे कहलाता है। ठीक है ना, एक कार्टून देखें ना आप लोग, एक का कार्टून ऐसा होता है, इसमें ये इस तरह से हमारा बना रहता है, इसमें एग रहता है, तो ये वर्टिकल जो हो गया इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं और ये हॉरिजॉन्टल जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स को कंसीडर किया, हमने बोला था कि मैट्रिक्स को जो लेट करते हैं वो कैपिटल लेटर से लेट करते हैं ए कोई आपका मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इसमें हमको समझना है कि हमारा रोज क्या होता है, कितने रोज होते हैं, कॉलम्स क्या होता है, कितने कॉलम्स होते हैं। यहीं से हमारा बेसिक शुरुआत मैट्रिक्स का हो जाता है। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स ए कंसीडर किया जिसके अंदर हमारा एलिमेंट्स 1 2 3 2 5 1 7 4 3 1 9 2 है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सोया वाला लाइन है, सोया हुआ जो लाइन है, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा और ये एक, ये आपको क्या कहलाएगा, रोज। जैसे इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम लोग रोज बोलेंगे। जो वर्टिकल्स लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला वर्टिकल्स लाइंस जिसमें हमारा एलिमेंट्स 1 5 3 है, ये वाला वर्टिकल्स लाइंस जिसमें एलिमेंट्स 2 1 1 है, ये वर्टिकल लाइंस और ये वर्टिकल वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वाला रो कहलाएगा और ये वर्टिकल वाला कॉलम्स कहलाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर कॉलम 1 बोलेंगे, कॉलम 2 बोलेंगे, कॉलम 3 बोलेंगे और कॉलम 4 बोलेंगे। ये आपका कॉलम्स हो गया। क्लियर है, तो जो वर्टिकल लाइन रहेगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसको हम लोग रो बोलेंगे। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं और ऑर्डर को डिफाइन करने में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रो को लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं। M/N के फॉर्म में डिनोट किए हैं। यहां पर ये M क्या होगा, आपका रोज होगा और N क्या होगा, आपका कॉलम्स होगा। ठीक है, ये जो रोज है इसकी संख्या कितनी है, हमारा 1 2 3, तो इसके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस टू कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 3:4। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:4 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर जब हमारा 3:4 हो गया, तो अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को देख करके हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स के कॉलम्स हो गए। अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझते हैं हम लोग। इट इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे या स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, या डबल पैरेलल लाइन भी रहता है। डबल पैरेलल लाइन ऐसे रहेगा, उसका भी मतलब क्या होता है, ये भी मैट्रिक्स का ही डिनोटेशन है। ये सब आपको मैट्रिक्स को डिनोट करने का सिंबल है। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि मैट्रिक्स को मानते हैं हम लोग ABCD कैपिटल लेटर से, लेकिन डिनोट जो करने, ये जो बॉक्स दिख रहा है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स का डिनोटेशन। अब उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स मान लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये बॉक्स है और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स का।
ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। यहां पर आई क्या है, आई जो है आपका रोज के बारे में बताएगा, और जे किसके बारे में बताएगा, कॉलम्स के बारे में बताएगा। और ये m/n जो दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे के फॉर्म में रखते हैं। अब यहां पर आई और जे रोज और कॉलम को बताता है। हम देखेंगे समझेंगे यहां पर कैसे हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, a11 कैसे निकालते हैं, a12 कैसे निकालते हैं, इसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है, हमने बता दिया m/n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है, 3:4 है। ये उसका ऑर्डर बताएगा। रोज और कॉलम को लिख देंगे इसी सिंबल के फॉर्म में, लिखिए उसका ऑर्डर बताएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू mn, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या आपको निकालनी हो तो उसके रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में इस मैट्रिक्स में हमारे रो कितने थे, 3, और कॉलम कितने थे, 4। तो यहां पर अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो 3:4 कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 12 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 8 4 12, इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरा मैट्रिक्स का आपका सिंपल सा आपको हम लोग डिफाइन किया थोड़ा सा। अब यहां पर एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जरूर बना लेंगे। एक चीज यहां ये बताना चाहेंगे आपको, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाएंगे एक चीज। चलिए यहां पर देखिए, इस चीज को हम एक समझाना चाह रहे हैं आपको कि हमने आपको बताया क्या कि मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट्स जो होगा उसको डिनोट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ए इक्वल टू स्मॉल लेटर ए आई जे, और यहां इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है यहां पर कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये हुआ। अब यहां पर ए इक्वल टू, अब मान लीजिए ये आई क्या बताया आपका, रोज के बारे में बताया, और ये क्या बताया, कॉलम्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहां पर इस मैट्रिक्स को अगर एलिमेंट्स के डिनोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये जो है, ये एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है ना, दिख रहा है ना, फर्स्ट रो में है, और ये फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका जो डिनोटेशन होगा यहां पर A11, मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। यहां पर जो होगा A12 फर्स्ट रो का ही है, लेकिन कॉलम क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये हो जाएगा आपका A13, ये हो जाएगा A14। तो ये आपका एलिमेंट्स जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपका कि ये जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स का, वो फर्स्ट रो का है, फर्स्ट कॉलम, पहला वाला हमेशा रो बताएगा, सेकंड वाला कॉलम बताता है। तो रो तो सेम ही है, ये एक ही रो की बात हो रही है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, इसलिए कॉलम में देख रहे होंगे आप 1 2 3 4 चेंज कर जा रहा है, 1 2 3 4 आपका चेंज कर जा रहा है, लेकिन रो आपका 1 1 1 1 ही है। सेकंड की बात करेंगे तो इसका एलिमेंट्स हो जाएगा A21, A22, A23 और A24। थर्ड की बात करेंगे A31, A32, A33 और A34। अब यहां पर समझना क्या है आपको, जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको देखिए आप लोग। यहां पर हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हमको बताओ A32 क्या है इस मैट्रिक्स में, ये आपको नहीं देखना है, ये तो हमने मैट्रिक्स को कैसे अरेंज करते हैं वो बता। A32 आपसे पूछ दिया कि A32 के बारे में बताइए कि A32 एलिमेंट्स आपका क्या है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो देखना है और सेकंड कॉलम देखना है, मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का थर्ड रो देखिए, पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो, ये थर्ड रो में आ गए। ठीक है, ये थर्ड रो हो गया हमारा, और इसका कॉलम कौन सा देखना, सेकंड है, सेकंड कॉलम। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां मिला, और यहां पर हमारा एलिमेंट्स क्या था, 1 था, तो इसका मतलब A32 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछा कि बताइए भैया हमको A24 क्या है, A24 एलिमेंट्स कहां पर है, तो तुरंत ध्यान देना चाहिए, अच्छा A24 पूछ रहा है ना, इसका मतलब हमको सेकंड रो में जाना है और फोर्थ कॉलम में जाना है। तुरंत हम चले जाएंगे सेकंड रो में, फर्स्ट रो को छोड़ दिए, सेकंड रो में आ गए, सेकंड रो में आ गए, ये वाला रो की बात हो रही है, इस रो में आ गए। ठीक है, अब इस रो में, सेकंड रो में तो आ गए, अब कॉलम कौन सा जाना है, फोर्थ, तो फोर्थ कॉलम में चले जाएंगे, पहला कॉलम नहीं जाना, दूसरा नहीं जाना है, तीसरा नहीं, चौथे कॉलम में आ गए। ठीक है, ये कॉलम में आ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो हमारा नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमारा 4। इसका मतलब A24 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह हम सारा एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, आपसे पूछ देगा A33 क्या है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स को खोजिए। थर्ड रो ये आ गया आपका, और थर्ड कॉलम ये आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो अब इसके बाद आप लोग को बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए इसको नहीं देखना है, यहां से देख करके फाइंड आउट करना है। A31 निकालना है, A32 निकालना है, A13 निकालना है, A23 निकालना है और A34 एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है। अगर ये आप एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, अगर ये एलिमेंट्स आपको यहां पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर आपको हम बता दे रहे A13 आपको फाइंड आउट करना है, A24 फाइंड आउट करना है, A34 आपको फाइंड आउट करना है। ये एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करके अगर आप निकाल लिए तो इसका मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपको पहचानने के लिए आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स जाना था और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोगों ने जाना कि एलिमेंट्स कैसे पहचानेंगे। अब अगला टॉपिक आपका क्या है कि आपको मैट्रिक्स एक अरेंज बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना रहेगा। उसके लिए आपको उसके एलिमेंट्स को निकालने के लिए कोई कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन है आपका ये, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:2 in which Aij is equal to 1/2 I क्रॉस j। मतलब आपको एलिमेंट्स निकालने के लिए ये कंडीशन भी दिया गया है और आपको एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3:2 का। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है आपको? 3:2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। कितना आसान है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे A, मान लिया एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू, हमको क्या गिवन है उसको देखना है। हमको गिवन क्या है कि मैट्रिक्स जो बनाना है उसका ऑर्डर क्या है 3:2। तो सबसे पहले यहां पर हम ऑर्डर लिख लेंगे, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 3:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। अब जब 3:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है इसका मतलब उसमें रो कितने होंगे 3 और कॉलम कितने होंगे 2। मतलब सोया हुआ लाइन कितना होगा 3 और खड़ा लाइन कितना होगा 2। ये क्लियर हो गया। अब उनका एलिमेंट्स को कैसे हम डिनोट करेंगे ये आपको अभी जस्ट बताए थे कि मान लीजिए हमको ये तो पता चल गया कि इसमें रो की संख्या हमको 3 बनाना, 1 2 और 3 रो बनाएंगे हम लोग, R1 बनाएंगे, R2 बनाएंगे और R3 बनाएंगे। और कॉलम्स हमको सिर्फ 2 ही बनाना है, एक C1 बनाना है, दूसरा C2 बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे हमने बोला ये एलिमेंट्स यहां पर वाला एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा A11 होगा। क्यों A11 होगा? क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। ये आपका A12 होगा, ये फर्स्ट रो का ही और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। देखिए कॉलम 2 से ज्यादा नहीं चल जाना है, आप यहाँ A13 मत चल जाएगा। A13 का मतलब हो गया तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरा कॉलम है ही नहीं, हमारे पास कॉलम 2 ही है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो ये शुरू वाला आपका रो बताता है और बाद वाला कॉलम बताता है। तो ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, ये कॉलम 2 का एलिमेंट, कॉलम 3 ये नहीं जाना है आपको। पहला रो का कहानी खत्म हो गया। सेकंड रो में जब आएंगे तो रो सेकंड हो गया और कॉलम 1 हो गया, ये सेकंड रो हो गया और कॉलम सेकंड हो गया, ये थर्ड रो हो गया, कॉलम फर्स्ट हो गया, ये थर्ड रो हो गया, कॉलम सेकंड हो गया। ये हम सबसे पहले मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जब मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया तो सर यही क्या यही मैट्रिक्स हो गया हमारा? नहीं, इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन आपको दिया गया, ये कंडीशन आपका गिवन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए हमको सबसे पहले ये एलिमेंट्स निकालना है। इसका मतलब क्या है कि i के जगह भी 1 है, j के जगह भी 1 है, इसमें i और j का वैल्यू को 1 पुट कर देना है। अगर हमको A11 निकालना है तो इसी एक्सप्रेशन में i के जगह कितना पुट करना 1 और j के जगह पे 1 पुट करना, यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 1 ही होता, तो 1/2 हो गया आपका एलिमेंट्स निकल के आ गया। A12 निकालना है तो A12 में क्या करेंगे, इसी में i के जगह पे क्या पुट करेंगे 1 और j के जगह पे आप 2 पुट कर देंगे, तो 1 into 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, 1 is to 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी तरह फिर A21 निकालना है तो A21 निकालने का मतलब क्या हो गया कि i के जगह पे 2 पुट करना है और j के जगह पे 1 पुट, इसी एक्सप्रेशन में पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। तो 1/2, 2:1, 2:1 2 ही होता है, 2/2 ये 1 हो जाएगा। फिर हम A21 निकाल चुके, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब क्या निकालना है A22 निकालना है। क्या करेंगे A22 निकालने के लिए i के जगह 2 और j के जगह 2 पुट करना है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो 1/2 i के जगह पे 2 और j के जगह पे 2, तो 2 4 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A22 निकल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको A31।
आई की जगह 3, जे की जगह 1 पुट करना है, तो 1/2 3 into 1, तो ये 3/2 हो जाएगा। एक और एलिमेंट्स बचा हुआ हमारा, देखिए हमने A22 भी निकाल लिया, A31 भी निकाल लिया, आप A32 निकाल रहे हैं। A32 के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग। A32 के लिए आपको आई की जगह कितना पुट करेंगे 3 और जे की जगह पे 2, तो इसी एक्सप्रेशन में आई की जगह पे कितना पुट करना है आपको 3 और जे की जगह पे 2, 3 2 जा 6, 6/2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमने सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। जब सारे एलिमेंट्स को हमने निकाल लिया तो उसके बाद इन सारे एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स में रख देंगे, तो यहां से हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा, यहां से हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा A11 के जगह पे हमको 1/2 रखना है, A12 के जगह पे हमको 1 रखना है, A21 के जगह पे आपको 1 रखना है, A22 जो जगह पे 2 रखना है, ठीक है, और फिर A31 के जगह पे 3/2 रखना है, A32 के जगह पे आपको 3 रखना है। ये आपका मैट्रिक्स बन गया और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3:2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बन गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक समझ में आया। अब यहां से अगर मान लीजिए तुरंत में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपको बी बनाना है जिसका ऑर्डर हमारा 3:2 का तो कर लिया, मान लीजिए मैट्रिक्स ऑर्डर 1:3 दिया गया है, ठीक है, और उसके लिए हमारा कंडीशन क्या दे दिया, Aij इक्वल टू दे दिया I प्लस जे का होल स्क्वायर दे दिया, ये कंडीशन दे दिया है आपको, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स मान लिए B इक्वल टू, क्या करेंगे इसके बाद हमको दिया गया है इसका ऑर्डर क्या 1:3 है, 1:3, इसका मतलब इसमें रो एक ही होंगे और 3 कॉलम होंगे, मतलब सोया हुआ लाइन एक ही होगा और जगा हुआ लाइन आपका कितना होगा 3 हो जाएगा। ये खड़ा है एकदम, जगह बॉडीगार्ड की तरह एकदम खड़ा है कि नहीं किसी को आने नहीं देंगे इसके अलावा, तो 3 खड़ा रहेगा और एक सोया रहेगा, तो A11, A12 और A13 बस हो गया। देखिए इसमें रो कितना है, एक रो है, कॉलम कितना 3, बस यही 3 एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी आपको बताया गया कि A11 इक्वल टू क्या होता है, इसमें I और J के जगह 1 और 1 पुट कीजिएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। A11 निकल गया। अब निकालेंगे A12, I के जगह पे 1 पुट करेंगे, J के जगह पे 2 पुट करेंगे, 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर निकालना हमको A13, I के जगह पे 1 पुट करना है, J के जगह पे 3 पुट करना है, तो यहां पर हम लोग A13 निकाल लेते हैं और वो हो जाएगा हमारा 1 + 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तीनों एलिमेंट्स निकल गया, यहां से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा B इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स को डाल दीजिए 4, 9 और 16, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया 1:3 ऑर्डर का, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाना है। आप लोग को मैट्रिक्स C फॉर्म करना है, 2:4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स के लिए आपको कंडीशन देते हैं I/J, एक ये बनाना है। दूसरा एक मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है जिसका ऑर्डर होगा आपका 5:3 होगा, और इसके लिए हम आपको कंडीशन देते हैं Aij इक्वल टू mod I + J डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है और खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए आज हमने पढ़ा जो मैट्रिक्स के बारे में समझा, और उस मैट्रिक्स के बारे में समझने के बाद मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में जाना। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमको बनाना रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, क्या उसका एलिमेंट्स डिनोट करते हैं, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा आज। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे, और वो मैट्रिक्स का टाइप जो अलग अलग टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, और उसके बाद ये सिलसिला आपका चलते रहेगा। अब मैथ्स छूटेगा नहीं किसी का। अब बारी है कि मैथ्स में कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव करते हैं। इसके लिए आपको भी मेहनत करना है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास ये चीज पहुंचना चाहिए जिससे वो भी अपने मैथ्स को अच्छा कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, राधे राधे। अब राधे राधे तो हमने बोल दिया, एक बात आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, अगर आज जो हमने पढ़ाया इसमें अगर कहीं भी आपको डाउट्स रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया। हम आपके कमेंट को जरूर देखेंगे, और अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छा गुड लिखिएगा, अगर गुड नहीं रहेगा तो भी बताइएगा, क्योंकि इंप्रूव करना है। आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समस्या हो रहा है, वो आपके कमेंट को देख करके हम जान पाएंगे कि किसको किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए आप लोग जब पूरा लेक्चर को देख लीजिएगा उसके बाद इसका ओवरव्यू बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। कहीं भी डाउट्स रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम अगले लेक्चर में जरूर आपका क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। राधे राधे।